नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। तो मैं आज आपको ये दिखाता हूं कि स्ट्रेस क्या है। आज बाहर बहुत कोहरा है तो स्ट्रेस कैसा होता है आप देखना। ये क्या है, खाना खा के शांत बैठती है मगर एक भी मुर्गी शांत नहीं बैठ रही है। कोई ऊपर जाके बैठती है, कोई उड़ती है, ये देखो एक और आके बैठ गई, कोई उचक रही है, कोई ये देखो फिर एक और आके बैठ गई। यहाँ पर ये देखो दो आके बैठ गई और ये जाली कूद के बाहर आने की कोशिश करती हैं। बाहर बहुत कोहरा है आज, अब धूप निकलना चालू हुई है, 12 बज गया है तो अब हम इनको बाहर निकालेंगे। और सारे लॉट में देखना आप बेताबी, ये नहीं तो क्या करती हैं कि खाना खा के बैठ जाती हैं, पर ये दौड़ना, ये बिल्कुल बहुत बेचैन है। एक भी मुर्गी शांति से नहीं बैठ रही है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत स्ट्रेस में है। अच्छा, एक दूसरे को चोंच भी मारती हैं, ये देखो इनकी हरकतें, ये दौड़ रही हैं, ये दौड़ रही हैं, ये दौड़ रही हैं, ये बहुत स्ट्रेस में। ऐसे हम पहचान लेते हैं कि ये स्ट्रेस में। अगर हमने ये नहीं पहचान पाए तो फिर आप ये समझ जाएं कि ये फिर एक दूसरे को घायल करेंगी, पूंछ नोचेंगी। वो देखना आप, वो बैठी हुई हैं और ये तो ये बहुत परेशान है। अभी तो कोहरा था, अभी धूप नहीं निकली, 12 बज गए। इनको हम 9 साढ़े 9 बजे जब धूप निकल जाती, जब हम बाहर निकाल देते थे, तो अब धूप निकल गई है, अब हम बाहर निकालेंगे। 12 बज गए क्योंकि बहुत स्ट्रेस में अब ये घायल करेंगी एक दूसरे को। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये घायल ना करें, इनको घायल करने से भी बचाना था। और कोहरा था तो इसलिए बाहर नहीं निकाले कि फिर सर्दी हो जाती है, CRD हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। मगर अब धूप निकल गई, चलो बाहर निकालते हैं। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आज। अब आप ये देखना कि ये कितनी फुर्ती से बाहर निकलती हैं। और बाहर निकलने के बाद आपको ये गौर करना है कि मुर्गी स्ट्रेस फ्री कैसे होती है। फिर इसका खेलना देखना, जो मुर्गियां खेलती हैं ना, अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस कब करती हैं, तो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इनका खेलना कैसे देखना है। अब मैं बाहर निकालता हूँ इनको। अब देखिए आप, खेलना किसको कहते हैं मुर्गी का। आज बहुत कोहरा है इसलिए ना बाहर नहीं निकाले थे, लेट हो गए थे निकालने में। तो अब ये खेलना देखिए आप। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा खेलेंगे अभी। अब इनको खाना वाना कुछ नहीं है, 1 आध घंटे तो ये खेलने में चला जाएगा। इनका दौड़ लगाना, उचकना, ये सब करेंगी। फ्री रेंज एरिया में जाएंगी, जहाँ आदत है वहाँ जाएंगी। तो अब ये अभी जो लड़ रही थी, एक दूसरे को परेशान कर रही थी और खाना बहुत कम खा रही थी, पानी भी नहीं पी रही थी। तो अब इनका खेलना स्टार्ट हो गया। अभी 1 घंटा यही चलेगा। तो ऐसे पहचान हम करते हैं कि मुर्गी स्ट्रेस में है। ये देखिए आप, मैंने पहले ही बताया था कि ये खेलेंगी कैसे। तो ऐसे खेलती हैं, ये 1 घंटा खेल लेंगी ना, उसके बाद ये इनका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये सारी दौड़ रही हैं, तो ऐसे खेलती हैं। तो अभी इनका हम स्ट्रेस कम कर देंगे और फिर जब हम आवाज़ लगाएंगे फार्म के गेट में आके कि आजा 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 करके, तो सब दौड़ के आ जाएंगी और फिर हम इनको अंदर कर देंगे। अगर मौसम साफ़ नहीं होता है तो साफ़ रहेगा तो हम बाहर ही रखेंगे, क्योंकि आज बहुत कोहरा है और हल्की हल्की बारिश भी हुई है रात में। तो हमने 12 बजे तक तो नहीं निकाला, तब हल्की सी धूप आ गई है तो हमने निकाल दिया है कि चलो खेलो। जब आप एक साथ बच्चे बुलवाएंगे तो 500 1000 बुलवाएंगे तो आपको 1-2 बच्चा कैसा आएगा मैं बताऊंगा आपको। कि ये इंक्यूबेटर की कमी से, ये देखना, ये छोटा बच्चा है। इसी के साथ का ये मुर्गा है जो 1200-1300 ग्राम है, ये लगभग होगी 200-250। तो ऐसे बच्चे आप आते हैं। ये तो या तो इंक्यूबेटर की कमी, अंडा छोटा रख देना, अंडा कमज़ोर होना, ये कारण से भी होते हैं। और एक और कारण होता है कि जब हमारी ब्रूडिंग कम या ज़्यादा हो तो भी छोटे बड़े बच्चे होते हैं। अगर हमारा ये लॉट चल रहा है, आप देखो, अगर इसमें 10 से 15% छोटे बड़े देखेंगे तो हमारी कमी है, ये हमारी गलती है, हमने ब्रूडिंग तरीके से नहीं की जैसा करने का है। तो आपको 1 आध 2 5 या 500 में 5 भी मान सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे आपको एक और दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आप, ये 200 ग्राम है, ये 1200 ग्राम है, ये डिफरेंस है।
ये देखो आप, ये चल रहे हैं मुर्गे, मगर ये इसमें और फिर इसमें फ़र्क निकालना आप, वो देखना आप। तो ये चीज़ें जो हैं ब्रूडिंग का मुर्गी के जीवन काल में बहुत बड़ा महत्व है, मैंने कई वीडियो में बताया है। इनको खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, मगर ये कभी कभी क्या है कि हम इनको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए भी ऐसा करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये एक दूसरे को घायल करेंगी। ये देखिए आप, कुछ मुर्गियाँ इस तरफ हैं, इनको खाने को ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो गाजर घास लगा है, इसको नहीं खाती, कड़ऊ होता है, मगर ये घूमती हैं, खेलती हैं। मैं आगे तक दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, अगर इन्होंने घूम ही लिया तो सबसे बड़ी दवा हमारी ये हो गई कि इनने घूम लिया, खेल लिया, स्ट्रेस फ्री हो गई। ये थोड़ी देर ऐसे ही खेलेंगी, उसके बाद फिर जो है यहाँ से ये रोड है, तो मैंने ये बोतल पाम लगा दिया हूँ, बड़े होके शायद अच्छे खूबसूरत दिखें करके। और ये जाली लगी है, 6 फीट पैक है, आप 8-9 फीट करना, 7 फीट करना, ज़्यादा करना। ये कुछ मुर्गियाँ इस तरफ चल रही हैं। तो ये पूरे लॉट में मैंने आपको दिखाया कि 2-3 मुर्गियाँ जो हैं छोटे बच्चे हैं, अभी वो 200 ग्राम के हैं, ये 1200 ग्राम के आसपास हो गई हैं। तो ये ब्रूडिंग की कमी से होता है, छोटे अंडे से मुर्गी कमज़ोर होती है, उस कारण भी होता है। तो यहाँ से हमारी मुर्गियाँ चल रही हैं, यहाँ जो हमारा फार्म है वहाँ तक, और फिर मैं सबसे ज़्यादा जो मुर्गियाँ कहाँ रहती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। तो आज के वीडियो में कुछ ख़ास दिखाने के लिए नहीं था, मगर सबसे मुख्य चीज़ ये थी कि जब कोहरा हो, बारिश हो या मौसम सर्द हो, ठंडा हो, तो बाहर ना निकालें। देसी मुर्गियों को आप सुबह 9 बजे निकालें, धूप जब रहे और कोहरा रहे तो फिर आप बिल्कुल ना निकालें। यानी एक लाइन में ये समझ लें कि जब धूप तेज़ हो जाए, बाहर का वातावरण थोड़ा सा गर्म हो जाए, हीट स्टार्ट हो जाए, गर्मी बन जाए, मौसम में तापमान थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो फिर हम इनको निकाल दें, अन्यथा ना निकालें, क्योंकि बहुत जल्दी इन दिनों में धुआंधार चल रहा है CRD का। और जब भी ग्रीन फॉडर दें तो दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के बीच में खिला दें ये, क्योंकि जब तक धूप में रहती हैं तो उसी समय खिलाएं तो नुकसान नहीं होता है। तो ग्रीन फॉडर ज़्यादा हम जितना खिलाना है उनको, जितना खिलाना है खिलाइए, बाकी 12 से 3 में खिलाएं और वो उतना ही खाएंगी जितना उनको खाना है, इसलिए उसका कोई मापदंड नहीं है, थोड़ी थोड़ी डगालें डालते जाएं। अच्छा, दूसरे भाई मुझे कहते हैं कि ये इसमें आपने अल्फ़ाल्फ़ा और ये दूसरे चारे क्यों नहीं लगाए, बरसीम वगैरह बहुत से चारे हैं इनको खिलाने के लिए, बरसीम भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा स्पेस रहे। मेरे पास तो थोड़ी सी दिक्कत है, मैं क्योंकि समय कम दे पाता हूँ, तो मैंने एक आदमी रखा हुआ है, वही फार्म संभालता है। तो मैं चाहता तो यहाँ से बीच से ऐसा पार्टीशन कर देता और उस तरफ बरसीम लगा देते और इस तरफ फ्री रेंज में मुर्गियाँ हमारी खेलते रहती, और हमारा फार्म यहीं से ये है, यहाँ से हम खोलते ऐसा आती, यहाँ चरती और यहाँ से पार्टीशन कर देते, तो उस तरफ बरसीम लगा सकते थे। अगर आपके पास स्पेस है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। फार्म में जगह नहीं है, आपकी ज़मीन है, खेत है, सब्जी की खेती करते हैं या आप धान लगाते हैं, या अभी फ़िलहाल में अभी जो फसल लगी हुई है वो है गेहूँ, तो थोड़े से स्थान में आप बरसीम लगा सकते हैं, अल्फ़ाल्फ़ा लगा सकते हैं, रिचका लगा सकते हैं। तो वो लगा के थोड़ा थोड़ा काट के ला के दे दिए। फार्म के अंदर भी खिला सकते हैं, वो वहाँ पर आप एक रस्सी से बांध के टांग दें तो ये खाते रहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया, ये देख लीजिए, ये जो मेरी मुर्गियाँ चल रही हैं, ऐसा फ्री रेंज है मेरा। आप हमेशा कहते हैं कि आप सर कैसे फ्री रेंज में पालते हो। दूसरी चीज़ और आपको ख़ास बता दूं कि मैं अपने फार्म के वीडियो ही बनाता हूं, हर वीडियो में देसी नुस्खा रहता है और किसी दूसरे फार्म का वीडियो नहीं बनाता हूं, और जो मैं अपनी मुर्गियों को देता हूं वही खिलाने की आपको सलाह देता हूं। ये देखिए आप, एक बार मुर्गा देख लें, ये ऐसे हैं मेरे पास मुर्गियां, ऐसे संभालता हूं भैया मैं। एक और आ रहा है, ये देखो दौड़ के, ये हैं मेरे शेर। तो ये इस प्रकार से हम परवरिश करते हैं, ऐसे संभालते हैं। ऐसा मेरा फार्म है और ऐसा मेरा फ्री रेंज एरिया है। कुछ दोस्तों ने मुझे
कमेंट्स करके सवाल किया है कि वेट गेन के लिए बताइए, वेट गेनर बताइए। तो आज का वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों, तो देसी तरीके से वेट गेन हम मुर्गियों का कैसा करा सकते हैं, सटीक आजमाया हुआ 101% कामयाब। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। बहुत कंपनियां हैं जो वेट गेनर बनाती हैं, मैं आपको मेरे घर का वेट गेनर इस वीडियो के बाद बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपनी मुर्गियों का वज़न बढ़ा सकते हैं। देसी की सभी नस्लों के लिए रहेगा और मैं देसी के ही वीडियो बनाता हूं, अपने फार्म के बनाता हूं, अपनी दवाएं अप्लाई करता हूं, अपने नुस्खे बताता हूं, अपने काढ़े बताता हूं। मेरे हर वीडियो में देसी दवा, देसी नुस्खे, देसी काढ़े मिलेंगे। तो मिलता हूं दोस्तों फिर नई दवा की जानकारी लेकर, और इस वीडियो के बाद ख़ास तौर से वेट गेनर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।